नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और सीधा रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण पर। न्यूज नेशन का बड़ा खुलासा आपको बताने वाले हैं हम। न्यूज नेशन के पास धर्मांतरण कराए जाने वालों की लिस्ट आ गई है। वो लिस्ट जिसमें उन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। तकरीबन 100 ऐसे पीड़ितों के नाम सामने आए हैं जिनके धर्म को परिवर्तित किया गया और उसके पीछे मुफ्ती जहांगीर आलम का नाम है। मुफ्ती जहांगीर आलम ने 100 लोगों का धर्मांतरण कराया है। जहांगीर आलम को यूपी एटीएस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और जैसे ही जहांगीर और उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया उसके बाद अब यूपी एटीएस एक के बाद एक खुलासे कर रही है। ना सिर्फ विदेशी फंडिंग का मामला सामने आया है बल्कि अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का इन्होंने धर्मांतरण कराया है। इनके निशाने पर महिलाएं होती थी, गरीब तबके के लोग होते थे और साथ ही मूक बधिर होते थे जिन्हें ये धर्मांतरण के लिए उकसाते थे, ब्रेन वॉश करते थे, पैसों का लालच देते थे और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तित कर देते थे। उसके बाद भी ये लोग थमते नहीं थे। उनकी शादी मुस्लिम समाज में करा दी जाती थी ताकि वो बाद में भी चाहकर वापस अपने धर्म में ना आ सके। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी एटीएस एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है और साथ ही न्यूज नेशन आपको उन 100 लोगों के नाम बताएगा। न्यूज नेशन के हाथ वो लिस्ट लगी है जिसमें उन 100 लोगों का जिक्र है जिन्हें जहांगीर और उमर ने कन्वर्ट किया था, धर्मांतरण कराया था। जहांगीर ने 100 लोगों का जो धर्मांतरण किया उन्हीं की लिस्ट न्यूज नेशन आपके सामने रखने वाला है। धर्मांतरण मामले के बाद एक रोजाना नए सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। ये देखिए, नवीन को बनाया नावेद कैसे, एफिडेविट भी सामने आया है जिसमें उसका पुराना नाम और नया नाम का जिक्र है। देवर्षि को दानिश बना दिया गया और ये सारे वो लोग हैं जो बीपीएल थे, बिलो पॉवर्टी लाइन थे, पिछड़ी जातियों के थे या मूक बधिर थे। उन लोगों को इन्होंने टारगेट किया। कविता को कैसे गजाला बनाया उसके डॉक्यूमेंट सामने आए हैं। अभी देखते जाइए, बस डॉक्यूमेंट कई सारे हैं और ये वो चेहरे हैं जो आपके अपने हो सकते थे, आपके आसपास हो सकते थे। प्रवीण को कैसे अब्दुल बनाया देखिए आप। एक एक का नाम और साथ में उसका पता है। प्रियंका सेन पहले नाम था लेकिन अब फातिमा मोहम्मद फारूक के नाम से पहचानी जाती हैं। हिंदू हैं और बाद में इन्हें मुस्लिम कन्वर्ट कर दिया गया। बरखा को बुशरा बना दिया गया। ऐसे एक नामों की लंबी फहरिस्त है। 100 लोगों का नाम अभी न्यूज नेशन के हाथ लगा है जिनको हम आपको दिखा रहे हैं, जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक देखिए आप कैसे नवीन को नावेद अहमद बना दिया गया, देवर्षि को दानिश बना दिया गया और ये सारा रिकॉर्ड बरामद हुआ है इन्हीं दोनों के अलग अलग इलाकों पर, अड्डों पर जो छापेमार कार्रवाई यूपी एटीएस कर रही है। उसके बाद देखिए कई सारे नाम है। इनमें हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो जिसे आप जानते हो, किसी के परिवार का कोई ये शख्स हो सकता है। एक गायब हो जाता है और जब आता है तो मालूम पड़ता है उसका धर्म परिवर्तन हो चुका है। ये वो सारे रिकॉर्ड है जो न्यूज नेशन एक एक करके आपके सामने रख रहा है और आप देख सकते हैं इस रिकॉर्ड में अगर गौर से देखेंगे तो 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। आपको रिकॉर्ड ऑफ कन्वर्जन सर्टिफिकेट दिखेगा और बाय काजी मुफ्ती जहांगीर आलम, बाकायदा नाम जहांगीर आलम का इसमें लिखा गया है और फिर पुराना नाम पूनम कुमारी लिखा हुआ है और फिर जो नया नाम दिया है वो भी नीचे दिया गया है। यानी कि प्रीवियस नेम, प्रेजेंट नेम, ये पूरा डेटा ऐसे मेंटेन कर रहे थे। और रिकॉर्ड फॉर कन्वर्जन सर्टिफिकेट ये कहाँ भेजे जा रहे थे, कहाँ इनका इस्तेमाल हो रहा था, ये वो सारी चीजें हैं जिनके खुलासे अब न्यूज नेशन आपके सामने करने जा रहा है। तो सर्टिफिकेट देख लीजिए और ये नाम भी देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए। ये वो चेहरे हैं जो कभी दूसरों नामों से पहचाने जाते थे लेकिन अब इनकी पहचान बदल दी गई और पहचान बदली गई है एक सोची समझी साजिश के तहत। साजिश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नियत में ही खोट है। अनिल यादव हमारे साथ जुड़े। अनिल, 100 लोगों के नाम जहांगीर आलम के साथ सामने आए हैं, सर्टिफिकेट सामने आए न्यूज नेशन के पास जिसमें उनका धर्मांतरण जहांगीर आलम ने किया है। बिल्कुल, देखिए ये तो एटीएस और यूपी पुलिस पहले क्लियर कर चुकी है कि 1000 लोग हैं जिनका धर्मांतरण किया गया और अब बातें निकलकर सामने आ रही है कि 1000 से कहीं ज़्यादा है और 100 लोगों के नाम तो न्यूज़ नेशन के पास ही हैं जिनको कन्वर्ट करके आदित्य को अब्दुल बनाया गया, अनिल को आदिल बनाया गया और कविता को गजाला बनाया गया। तो ये लंबी फहरिस्त है और अभी इस वक्त हम पुलिस मुख्यालय में ही खड़े हैं। अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है
कि जो मूक बधिर छात्रों को टारगेट किया गया, ये सिर्फ पीसफुली उनका धर्म परिवर्तन कराने का मकसद नहीं था। उन्होंने कहा कि इनका मकसद इन मूक बधिर छात्रों का इस्तेमाल एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता था। इस एंगल से भी हम जांच कर रहे हैं। और ये उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ इनको फंडिंग ISI से या दूसरे गल्फ कंट्रीज से नहीं होती थी, देश में बैठे सफ़ेद पोश लोगों ने भी इनको फंडिंग करी है और बहुत से नाम ATS को पता चल चुके हैं। इनसे भी पूछताछ होगी। तो देश में भी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की जिन्होंने इस्लामिक दावा सेंटर को फंडिंग करी है, उमर गौतम को और जहांगीर को, जो दोनों पकड़े गए हैं कन्वर्जन के आरोप में। तो ये एक बड़ा गिरोह है। धीरे धीरे एक एक करके लोग हत्या चल रहे हैं और सभी इस वक्त जो लोग इनके साथ इन्वॉल्व थे इस पूरे गोरख धंधे में, वो ATS और पुलिस के रडार पर हैं। और ADGL ने क्लियर कर दिया है कि सबसे पूछताछ होगी, बचेगा कोई नहीं। जो दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा और जो दोषी नहीं है उसे हम छेड़ेंगे भी नहीं। लेकिन पूछताछ आज स्टार्ट हो गई है। ATS पूछताछ कर रही है उमर गौतम और जहांगीर से। उनकी रिमांड मिल चुकी है और ATS मुख्यालय में दोनों से पूछताछ हो रही है। और 100 लोगों की जो लिस्ट न्यूज नेशन के पास है, ये काफी चौंकाने वाली है कि कैसे इन्होंने समाज के कमजोर तबके को टारगेट किया, जिसमें मूक बधिर छात्र हैं, पिछली जातियों के लोग हैं, महिलाएं हैं। उनको लालच दिया, पैसे का, जॉब का, पढ़ाई का, हर तरह का लालच देके उन्हें अपने झांसे में फंसाया है। जी अनिल, न्यूज नेशन लगातार खुलासे कर रहा है इस पूरे मामले में। रोजाना हम एक नया खुलासा कर रहे हैं, इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर रहे हैं। ये बताइए दर्शकों को कि ये कैसे जाते थे उन गरीब तबके के लोगों या मूक बधिर लोगों के अंदर, कैसे इनके लोग अलग अलग जगह सेट थे पहले से और उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। देखिए, ये बिल्कुल वेल प्लान तरीके से काम करता था ये ऑर्गेनाइजेशन। अभी नई चीज पता चली कि हरदोई में इनका गर्ल्स स्कूल था, यानी कि छोटी छोटी जगहों पर इस तरह के मूक बधिरों के स्कूल खोलते थे, गर्ल्स स्कूल खोलते थे, गर्ल्स कॉलेज खोलते थे और वहां पर जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे उनको ब्रेन वॉश किया जाता था। यही वजह है कि इनके कई शहरों में गर्ल्स स्कूल हैं और यही वजह है कि जो इन्होंने कन्वर्जन किया है उसमें से 55% महिलाएं हैं। तो देखिए, बहुत लोकराव में एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो दर्शकों तक पहुंचा दे। धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण मामले में एक चीज सामने आई है कि फंड जुटाने के लिए कहा गया था, जो इनकी एजेंसी है इस्लामी दावा सेंटर को फंड जुटाने के लिए कहा गया था और PFI का हाथ निकल के आया है। हिंदुओं का धर्मांतरण कराने का टास्क दिया गया था बाकायदा इन्हें, यानी कि एक इनका ये पूरा टास्क था इनके ऊपर। SDPI पर शिकंजे के बाद IDC को फंडिंग हुई है। IDC को फंड जुटाने का, धर्मांतरण का जिम्मा था। रुमान, क्या जानकारी निकल के आई है इस पूरे मसले पर? देखिए, बिल्कुल जो एजेंसी को जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस्लामिक दावा सेंटर वो कुछ और नहीं बल्कि PFI का एक फ्रंट संगठन है। दरअसल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक SDPI, जिसका काम विदेशों से फंड जुटाना था PFI के लिए, और NTCA प्रोटेस्ट के दौरान SDPI एक्सपोज हो गया था और इसके ऊपर एजेंसीज की नज़र थी। और इसी के चलते पिछले 2 साल से IDC को बनाया गया और वो ये फंड मुहैया करा रहा था। लेकिन इस बार इसको सिर्फ फंड मुहैया कराने या देश में गड़बड़ी फैलाने के अलावा कन्वर्जन की भी जिम्मेदारी दी गई थी। इसको सीधे तौर पर 1 साल के अंदर 300 हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट कराने का टारगेट दिया गया था और जिसके लिए बाकायदा पूरी फंडिंग की जा रही थी। और ये फंडिंग सिर्फ ISI के ज़रिए नहीं बल्कि टर्की हो या फिर कई गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जहाँ से सीधे तौर पर आ रही थी। इसमें एक बड़ी जांच में सामने आया है कि डॉक्टर जाकिर नायक जो कि मलेशिया में बैठा हुआ है, उसका भी पैसा और उसकी भी संस्था का पैसा इसमें आया है। और सीधे तौर पर ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है क्योंकि इस मामले में मौलाना साद का नाम पहले आ चुका है, जिसमें मनु यादव जो गुड़गांव का बच्चा था जिसको अब्दुल मन्नान बना दिया गया था, उसने अपनी माँ को बताया था इशारे से टीवी पर देखे कि वो मौलाना साद से मिला था। लेकिन अब जाकिर नायक का भी एंगल सामने आया है। जाकिर नायक के संगठन से भी पैसा मौलाना गौतम के जो खाते हैं उनमें आया है। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बहुत जल्दी क्योंकि इस मामले में सिर्फ यूपी ATS नहीं बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहा है। तो जल्दी सारे खुलासे होंगे। और लेकिन ये साजिश इतनी छोटी नहीं है कि सिर्फ मूक बधिर बच्चों को या फिर महिलाओं को या फिर निचले तबके के लोगों को कन्वर्ट करके इस्लाम में शामिल कराया जा रहा था, बल्कि साजिश इतनी बड़ी थी कि इसके लिए बाकायदा एक लीगल टीम मौजूद थी। इसके लिए एक बहुत मोटी फंडिंग आ रही थी और ये फंडिंग मामूली लोगों से नहीं, उन तमाम लोगों से आ रही थी जो कि पहले से देश के दुश्मन डिक्लेयर हैं और जो पहले से इन तमाम चीज़ों में शामिल थे।
अब सीधे तौर पर जांच कर रही हैं केंद्रीय एजेंसीज भी, और जल्दी इस पूरे मामले में खुलासा होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पकड़े गए हैं इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये मोहरे हो सकते हैं। कई सफेद पोश लोग ऐसे हैं जो इस पूरी तो यानी कि तार कई बहुत सारी जगह और यूपी एटीएस उन्हीं ट्रेल को पता लगाने की कोशिश कर रही है। बड़ी खबर आ रही है इस मामले से जुड़ी एक और, पकड़े गए आरोपी मौलाना उमर का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। 1000 लोगों का धर्मांतरण डॉक्यूमेंट जारी करने का दावा किया गया है। एक महीने में 15 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण डॉक्यूमेंट बनाता था। अमेरिका, इंग्लैंड और अफ्रीकी देशों तक धर्मांतरण का दावा किया गया, यानी कि सिर्फ भारत नहीं, भारत के बाहर भी जहां पर हिंदू मौजूद हैं उन्हें ये लोग निशाने पर लेते थे और उन्हें उनका भी धर्मांतरण कराने का दावा उमर गौतम की तरफ से किया गया है। अनिल, कोई जानकारी इसके बाबत? बिल्कुल, देखिए इसमें धर्मांतरण से ये जुड़ी हुई लगातार ये नए नए खुलासे हो रहे हैं और यूपी पुलिस देखिए कह रही है, अभी एडीजी से हमारी जो बात हुई वो कह रहे हैं कि हमने उनको कस्टडी रिमांड में ले लिया, उनसे पूछताछ हो रही है और जो कई खुलासे हो चुके हैं कि कई सफेद पोस्ट इन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है जिन्होंने इनको फंडिंग करी है, कुछ पॉलिटिशियन भी इसमें है, कुछ नौकरी पेशा लोग भी हैं। तो ये एक बड़ा पैन इंडिया गिरोह है और इसके तार सिर्फ इंडिया में नहीं, इन्होंने विदेश में जो लोग धर्मांतरण कराते थे उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो देखिए एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और निश्चित ही इनका जो पूरा इरादा था शांतिपूर्ण कन्वर्जन तरीके तक सीमित नहीं था, और भी इनके मंसूबे खतरनाक थे जिन पर परत दर परत अभी उनकी परत खुलनी बाकी है। तो देखिए आप किस तरीके से उमर गौतम ने दावा किया है कि उसने एक महीने में वो 15 लोगों का कन्वर्जन करता था और सिर्फ भारत नहीं, भारत के बाहर भी उसने कई हिंदुओं का कन्वर्जन किया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आप। धर्मांतरण पर सबसे बड़ा कबूलनामा। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। धर्मांतरण का जहरीला डॉक्यूमेंट, धर्मांतरण का अड्डा डिको, कमजोर, असहाय और दूसरों के रहमो करम पर जीने वाले लोगों को ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण का चोला पहनाने वाले मास्टरमाइंड का नया वीडियो सामने आया। वायरल हो रहे वीडियो में लाखों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने की घिनौनी साजिश नजर आ रही है। बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो की जाए और अल्लाह का फजल है। जबरन धर्मांतरण के आरोप में सलाखों के पीछे आए उमर गौतम की इन बातों से उसका मकसद समझा जा सकता है। मौलाना उमर का दावा है कि दिल्ली के इस्लामिक दावा सेंटर में उसने करीब 1000 लोगों के धर्मांतरण डॉक्यूमेंट जारी किए। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं, और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए, लीगल सपोर्ट दिया जाए और उनकी जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो की जाए। धर्मांतरण के जहरीले मिशन पर लगा उमर गौतम यही नहीं रुका। उसके मुताबिक इस्लामिक दावा सेंटर में एक महीने में औसतन 15 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण किया जाता है। यही नहीं, धर्मांतरण का काम हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला है। कबूलनामे के मुताबिक इंग्लैंड, सिंगापुर, पोलैंड तक में धर्मांतरण का काम होता है। मैंने जो सोचा नहीं था, कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहां कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ, और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। धर्म के नाम पर लोगों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले उमर गौतम के पुराने वीडियो उसके खौफनाक इरादों की तस्वीर दिखाते हैं। मौलाना उमर गौतम और उसका कन्वर्जन नेटवर्क ऐसे मजबूर लोगों को टारगेट करते हैं जिनका आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सके। लेकिन अब इस मौलाना का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है और अब इसे देना होगा अपने गुनाहों का हिस्सा। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ टीम न्यूज नेशन। तो धर्मांतरण मामले पर इस बड़े खुलासे पर एडीजी प्रशांत कुमार से बात की हमारे संवाददाता अनिल यादव ने। सर, क्या ये गिरोह सिर्फ पीसफुली कन्वर्जन में ही इन्वॉल्व था, अपने धर्म के प्रचार में था? अब रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं कि ये इनके इरादे जो थे इससे कहीं बढ़कर थे, ज़्यादा खतरनाक थे। सर, जो भी कन्वर्शन अपने स्वेच्छा से लोगों ने किया है उसकी तो जांच ही नहीं हो रही।
सारे वैसे कन्वर्शंस की जांच हो रही है, धर्मांतरण की बात हो रही है जो कि किसी उसको लालच दे के, उसको भय दिखा के, उसको नौकरी की लालच दे के, पैसे की लालच दे के, शादी की लालच दे के कराए गए हैं। या ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे जो न बोल सकते हैं न समझ सकते हैं, तो उनको कराने के, और उनके परिवार के लोगों ने भी इस तरह से आके प्रेस में शेयर किया है। अब उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड ले ली गई है और उनसे पूछताछ किया जा रहा है, और पूछताछ में सभी पहलुओं पे को इंक्लूड किया जा रहा है, चाहे वो देश के अंदर की फंडिंग हो, देश के बाहर की फंडिंग हो, कितने नंबर हैं, कितने स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सभी चीज़ें विवेचना में इंक्लूडेड हैं, और उसके बाद से जो भी कोई ऐसी सूचना होगी जो कि प्रेस के साथ शेयर करना है, हम लोग अवश्य प्रेस को शेयर करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, उसके साथ कोई उसको परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पहुँच वाला क्यों ना हो, अगर उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी होगी तो हम अवश्य उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सर, आपने फंडिंग की बात करी, विदेश से तो फंडिंग हो रही थी। वैसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ इंडिया में जो वाइट कॉलर लोग हैं उन्होंने भी इनको फंडिंग करी है, और कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी इनके संपर्क में थे और वो भी इनको बढ़ावा देने में लगे थे। सर, कितनी सच्चाई है सर इसमें? मैं अभी व्यक्ति या किसी उस पर जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना अवश्य है, भारत में भी तो लोगों ने कुछ फंडिंग करी होगी डेफिनेटली सर। मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि विदेशों से भी फंडिंग हुई है, देश के अंदर से भी फंडिंग हुई है। तो जो भी फंडिंग ऐसी हुई है जो गलत की श्रेणी में आएगी, तो वो ज़रूर उसके वो विवेचना के जद में रहेगा। सर, ये भी कहा जा रहा है कि मूक बधिर छात्रों को टारगेट करने का मकसद यही था कि उनको ब्रेन वॉश करना, उनको बरगलाना आसान था, क्योंकि वो सवाल नहीं पूछते, और उनका इस्तेमाल दूसरी गतिविधियों में, असामाजिक गतिविधियों में या टेररिस्ट गतिविधियों में भी करने का इनका कुछ प्लान था सर? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ऐसे गरीब लोग होते हैं या इस मेंटली जो सोचने समझने की उतनी शक्ति नहीं होती, उनका दुरुपयोग किसी भी चीज़ में किया जा सकता है। लेकिन अभी किसी तरह की ऐसी गतिविधियों में इनके यूज़ करने के आज तक एविडेंस नहीं मिले। आगे क्या एविडेंसेस मिलेंगे इसके बारे में अभी से कहना उचित नहीं है। ये जब विवेचना हो जाएगी, साक्ष्य आ जाएंगे, तभी कुछ बताना उचित होगा। सर, सेकंड लास्ट सवाल, आपने कहा था कि 55% महिलाएं शामिल हैं जिनको कन्वर्ट किया गया, 45% मेल हैं। इसमें महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में सर कन्वर्ट करने का क्या मकसद था? क्या उनके कोई शारीरिक शोषण या किसी दूसरे तरह के उन पर अत्याचार की कोई सूचना है इन पूछताछ में सर? अभी तो ये विवेचना से तथ्य आए हैं, और जो बातें आप कर रहे हैं वो विवेचना का ही पार्ट है। तो पहले हमने आपसे शेयर किया जो प्रारंभिक चीज़ें हमारी आई कि भाई इसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, उसके बाद से कौन कौन से राज्य इन्वॉल्व हैं। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से विवेचना में शामिल किए जाएंगे, और तब अगर कोई बात ऐसी होगी तो उस तरह से धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी, उस तरह से कार्रवाई भी की जाएगी, और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई हम करेंगे। सर, लास्ट सवाल, 4 लोग गिरफ्तार हैं सर, क्या लगता है कि इस गैंग में सर कितने लोगों के शामिल होने की संभावना है सर? कुछ, क्योंकि ये 2-4 लोगों के बस की बात नहीं है हज़ारों लोगों को कन्वर्ट करा देना और विदेशों से जो पैसा आ रहा है उसको संभालना सर। नहीं, जिस ये मुख्य केस में तो 2 लोग ही गिरफ्तार हैं, और पहले 2 लोग एक दूसरे केस में गिरफ्तार किए गए थे, और इसमें एक बड़ा गैंग है, और शुरुआती दिनों में ही ये बताया गया था कि अन्य लोगों के भी अगर साक्ष्य मिलेंगे तो गिरफ्तारी की जाएगी, और हम लोग इसमें काफ़ी साइंटिफिक तरीके से गहनता से विवेचना कर रहे हैं। आवश्यकता होगी तो अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी अवश्य की जाएगी। बिल्कुल सर, एक लास्ट सवाल खत्म कर रहे हैं, कितना सर कुछ अनुमान आया है, कुछ जानकारी मिली कितना फंड इनको सर विदेश से आया है, और ISI से और दूसरे मुल्कों से या दूसरी जगहों से सर? फंड के अमाउंट के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी बताना उचित नहीं है, लेकिन विदेशी फंडिंग है और देश के अंदर से भी फंडिंग है, इन सभी का परीक्षण चल रहा है। बिल्कुल, तो ADG लॉ एंड ऑर्डर का साफ कहना है कि इनको विदेश से तो फंडिंग हो रही थी, देश में भी बहुत से इनके खैर ख्वाह बैठे थे जो इनको पैसा दे रहे थे इस गोरख धंधे के लिए। वीडियो से बराड़ा के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। चलिए रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।